हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। आज के इस वीडियो में रियल नंबर का रेशनल नंबर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग ने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा वगैरह देखा था। इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, इसका डेफिनेशन ये है सिंपल। एनी नंबर which can be expressed in the form of P by Q, where P, Q are integers and Q is not equal to 0। देखिए, ये सिंपल इसका डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, यानी P by Q के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो आपका रेशनल नंबर होगा। लेकिन वहां पे P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा। तो सिंपल फंडा है आपका। अगर देखिए, ये कोई भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अगर Q का वैल्यू 0 हो गया, ये 0 हो गया मान लीजिए, तो क्या हो गया? P अपॉन 0। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है पता है? समथिंग अपॉन 0 कुछ ऊपर में हो और नीचे में 0 हो तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, यानी डिफाइंड ही नहीं होता है कि वो नंबर क्या है। जब वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होता है तो फिर ये तो इम्पॉसिबल है ना भाई। ये कैसे करेंगे हम? इम्पॉसिबल है ना, नहीं हो पाएगा भाई। कुछ अपॉन 0 इनफाइनाइट, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं कि ये क्या होगा। जब नहीं कर सकते तो फिर ये होगा ही नहीं, यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये रेशनल नंबर है। अब इसी का रेशनल नंबर में सबसे पहले कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है कि अगर आपका Q 0 हो जाए, अगर आपका Q का वैल्यू 0 सॉरी Q का वैल्यू 1 रखते हैं, Q का वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट केस है इफ Q इक्वल्स टू 1। अगर Q 1 रखते हैं तो P अपॉन Q क्या हो गया? P अपॉन 1। क्या इसको सिर्फ P भी लिख सकते हैं? सिर्फ P लिख सकते हैं ना। और P आपका क्या है? ये आपका इंटीजर है, दिया हुआ है। P एंड Q आर इंटीजर, यानी सिर्फ ये इंटीजर आएगा। स्पेशल केस ये हो जाता है, अगर डिनोमिनेटर 1 हुआ तो ये रेशनल नंबर कैसा हो गया? इंटीग्रल रेशनल नंबर हो गया, इंटीग्रल रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। और ये आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। ये तो सिंपल सा है, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद सेकंड में होल नंबर, होल नंबर भी पता है। ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज होल नंबर, ये भी पता है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ 0, ऑल काउंटिंग नंबर विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर, वो आपका इंटीजर होता है। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 आगे, और होल नंबर 0 1 2 3 ये हुआ।
तो आई थिंक रेशनल नंबर आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए इसी में कुछ आगे वेरिएशन आता है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रेशनल नंबर का ही क्या आता है, इसको भी देख लेते हैं कि क्लियर हो जाए पूरा अपना। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कोई भी नंबर जो है ना आपका, जैसे ये रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर, सिंपल ऐसे लिख लो, इफ डिनोमिनेटर इज in the form of 2 power m into 5 power n, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, where m and n are positive integers। m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो रेशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। देन द रेशनल नंबर इज, देन द नंबर इज, वो रेशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या समझते हो, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे लिखे 0.56, बस टर्मिनेट हो गया, इसके आगे अब नहीं बढ़ना है, ये टर्मिनेटिंग होगा, यानी इसके आगे अब नहीं बढ़ना है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, क्या एग्जांपल लोगे, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, चलो 20 लेते हैं। ठीक है, सॉरी सिर्फ 20 तो नहीं ले सकते हैं, कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लें, वो 40/20 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 40, डिनोमिनेटर क्या 20, क्या 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 to the power 2 इंटू 5, 5 4 जा 20, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल हम बोल सकते हैं कि ये एक कैसा है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, वैसे ही आता है आपका इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। उसमें क्या होता है कि आपका टर्मिनेट नहीं करता है, क्या होता है, टर्मिनेट नहीं करता है बट रिपीट करता है। वैसे ही ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर इफ डिनोमिनेटर, सेकंड केस यहाँ पे बोल सकते हो, इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n। अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है, अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है तो आपका कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जैसे एग्जांपल लो 10/3, क्या ये 3 उस फॉर्म में है, 2 to the power m इंटू 5 to the power n उस फॉर्म में नहीं है। इसको डिवाइड करते हो तो क्या आता है, पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं होगा, पहले 3 होगा, 3 3 जा 9, 0.3 3 3 3 3 3, चलते रहो जहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये उस फॉर्म में नहीं है,
फॉर्म में नहीं है, देखो ये नॉन टर्मिनेट यानी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है कि कहीं पे खत्म भी नहीं हो रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। और रिपीटिंग मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो बस ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर हो गया। सिंपल सा है ये भी। और ये क्या था, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट कर जाता है। जैसे देखो इसको कैसे लिखते, 40/20 जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, टर्मिनेट हो गया, बस सिंपल 2 आंसर है उसका। लेकिन यहाँ पे क्या है, टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, रिपीट होते जा रहा है एक ही नंबर, और लास्टली कहाँ तक जा रहा है ये हमें पता नहीं है। तो ये टोटल आपका रेशनल नंबर था। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इरेशनल नंबर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।